क्या कोई कांग्रेसी दिग्विजय सिंह के उस बयान पर भी उनका बचाव करेगा जो आज उन्होंने दिया, जिससे विपक्ष बहुत नाराज है? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है और इशारा किया है कि सांप्रदायिक तनाव के पीछे बीजेपी की साजिश हो सकती है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है यह आरोप सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए, फिर बयान भी जारी किया कि वो अपनी बात पर कायम है। दिग्विजय ने कहा है कि बिहार में 2 महीने में 6 सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी निशाना बना सकती है। दिग्विजय के इन आरोपों पर बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया और मांग की है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दिग्विजय का बयान उनकी निजी सोच है या पार्टी का बयान है? आइए अब आपको शब्द बाय शब्द बताते हैं कि क्या ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने। 2 महीने में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की 6 घटनाएं हुई। किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में सांप्रदायिक हिंसा हुए। मैंने चेतावनी दी थी, गैर बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी निशाना बना सकती है। किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो दिग्विजय सिंह के इस बोल पर इधर बीजेपी के तेवर भी तीखे हैं, क्योंकि इल्जाम बहुत तीखे लगाए हैं दिग्विजय सिंह ने, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर कायम है। दिग्विजय सिंह सुनिए। ये मैंने आज से नहीं कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था, और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुगली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। यस। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी सभी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, सुनिए। दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं कि बीजेपी जिन राज्यों में बीजेपी नहीं वहां दंगे करवा रही है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में, कहां तक? वो बहुत ही गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता, उनकी पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उनको गंभीरता से लूं? उनके इस गैर जिम्मेवार वक्तव्य की हम भर्त्सना करते हैं। देखिए, जिस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनका ये बयान देना कोई आश्चर्यजनक बयान नहीं है। जो बिहार में दंगे हुए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण दे करके पूरी तरह से बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को घेरे में खड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी टिप्पणी करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। एनडीए से हम लोगों के अलग होने के बाद बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं वो नेचुरल नहीं लगती हैं। और खास करके अभी 2 जगहों पर घटना जो हुई, बेतिया में और नवादा में, दोनों जगह से भी बीजेपी के सांसद हैं और 7 साल तक नीतीश कुमार की सरकार में, इसके पहले जब तक एनडीए में हम लोग थे, उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव जो है नहीं पैदा हुआ। लेकिन एक बार अलग होने के बाद से ये 6 जगहों पर और 2 जगहों पर माने बड़ा तनाव, जहां पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, ये कोई माने स्वाभाविक ढंग से घटना नहीं हो रही। तो जेडीयू को आजकल खास तौर पर जेडीयू के विचार कांग्रेस से काफी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खुलकर दिग्विजय सिंह का बचाव नहीं किया, लेकिन शक और संदेह जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी भी बीजेपी पर जाहिर करते हुए। इधर राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर वार किया, कहा ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा तो कांग्रेस के ही राज में हुए। मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो वह कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे हुए।